सो ये लीडर्स, हमने कल कल क्या समझा था? हमने समझा था बीपी के ऊपर की हाई बीपी क्यों होती है, बीपी का रूट कॉज क्या है, बीपी को हाई होने का रूट कॉज क्या है। तो बीपी समझने से पहले, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर हाई क्यों हो जाता है, तो उसके समझने से पहले हमने क्या समझा था कि हमें ब्लड को समझना पड़ेगा। अगर आपने अपने ब्लड को समझ लिया तो ब्लड प्रेशर समझना आसान हो जाएगा। ब्लड मतलब क्या, कि ब्लड क्या होता है कि आपके बॉडी में ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। इसको मैं फास्ट लेकर के जाऊंगा क्योंकि कल हमने ऑलरेडी इसके बारे में समझा है। इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग कर दूं और उसके बाद हम समझेंगे कि ब्लड प्रेशर अगर लंबे समय तक हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर रहा तो क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, कौन कौन सी चीजों पे वो इफेक्ट कर सकता है, कौन कौन सी डिजीज आपको आगे हो सकती है। तो ब्लड को हमें समझना जरूरी है। ब्लड मतलब क्या, कि एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट में हम क्या करते हैं, वो जो है ना आपके बॉडी में जो आप खाना खा रहे हो तो ग्लूकोज को क्या करता है, आपके सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। आप खाना खा रहे हो तो उसमें प्रोटीन भी रहता है, तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करके आपके जो है कि ब्लड में वो घूमता है और आपके सेल्स तक पहुंचता है। विटामिन है, मिनरल्स है, जो आप मेडिसिन ले रहे हो तो मेडिसिन का असर कैसे करेगा, सेल्स को कैसे मेडिसिन पहुंचेगी, तो ब्लड पहुंचाता है ना। आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड में क्या है, रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटिलेट्स है, आपके अंदर कैल्शियम है, तो कैल्शियम भी कहाँ है, ब्लड में जो है कि ये सारी चीजें कंपोजिशन जो है कि है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। अगर कोई हार्मोन्स है तो हार्मोन्स भी जो है कि ब्लड के अंदर ही है। ठीक है, ये सारी चीजें ब्लड के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, आपको सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी, कोशिकाओं से बनी हुई है। 63 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है, तो हर एक सेल तक क्या जाना चाहिए, ऑक्सीजन जाना चाहिए। तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा, ब्लड पहुंचाने का काम करेगा ऑक्सीजन। क्लियर हो रहा है? तो कोई भी चीज आपके बॉडी में सेल्स तक पहुंचानी है तो किसके माध्यम से पहुंचेगी, आपके ब्लड, आपके खून के माध्यम से पहुंचेगी। अभी खून को हमें समझना जरूरी है, ब्लड को समझना जरूरी है कि ब्लड जो जो बनता है ना, दो चीजों से मिलकर के बनता है। एक क्या होता है, लिक्विड कंपोनेंट्स, और एक होता है सॉलिड कंपोनेंट्स। तो ब्लड में क्या होता है, 50% वाटर होता है, पानी होता है। आपने देखा हो ना, ब्लड जब कभी भी आपके बॉडी से निकलता है तो क्या रहता है, वो लिक्विड रहता है नहीं रहता है? तो उसमें क्या रहता है, 50% पानी रहता है और 50% सॉलिड कंपोनेंट्स रहता है। सॉलिड मतलब क्या, वही सारी चीजें है ना, उसमें कैल्शियम रहेगा, उसमें प्रोटीन रहेगा, उसमें विटामिन रहेगा, उसमें आयोडीन रहेगा, उसमें मिनरल्स रहेगा, उसमें आयरन रहेगा, है ना। उसमें जो है कि हार्मोन्स रहेंगे, उसमें आप जो मेडिसिन ले रहे हो सारी चीजें क्या बनाएंगी, सॉलिड कंपोनेंट्स उसमें रहेगा। अब आपके बॉडी में ब्लड क्या हो रहा है, घूम रहा है ना। जब बॉडी में ब्लड घूमता है, यानी कि ब्लड किसके थ्रू घूमता है, ट्यूब के थ्रू घूमता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू घूमता है, नसों में ब्लड घूमता है ना, तो उसको ब्लड वेसल्स बोला जाता है। और ये ब्लड वेसल्स क्या होती है, कुछ ब्लड वेसल्स मोटी होती है, यानी कि कुछ ट्यूब, आप ट्यूब समझो ना, आसान भाषा में उसको ट्यूब समझिए ना, कुछ ट्यूब मोटे होते हैं, कुछ ट्यूब पतले होते हैं, कुछ ट्यूब बहुत बारीक होते हैं। आपके आंखों तक पहुंचने वाले ट्यूब क्या होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, है ना। तो कुछ मोटे ट्यूब होते हैं, कुछ पतले ट्यूब होते हैं और कुछ बहुत बारीक ट्यूब होते हैं। उसी ट्यूब के थ्रू ब्लड क्या होता है, आपके बॉडी में फ्लो होते रहता है, बहते रहता है। अब उस ब्लड क्या करता है, जब उस ट्यूब में घूमता है तो एक प्रेशर के साथ घूमता है। तो नॉर्मल प्रेशर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ट्यूब को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर ब्लड जो है कि नॉर्मल प्रेशर के साथ अगर ट्यूब में घूम रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ब्लड हाई प्रेशर के साथ घूमने लगे तो क्या करता है, ट्यूब पे प्रेशर देता है, और ना ट्यूब पे प्रेशर देते हुए जो है कि ब्लड पास करता है। उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अच्छा, ट्यूब ब्लड में प्रेशर क्यों देता है, ब्लड जो है कि ब्लड ट्यूब को प्रेशर क्यों देता है, ब्लड जो है कि ट्यूब को प्रेशर इसलिए देता है कि हमने चार कारण समझा था। चार कारण कौन सा समझा था, एक क्या हो गया, थिकनेस ऑफ ब्लड, अगर आपका ब्लड गाढ़ा हो गया, ब्लड गाढ़ा हो गया मतलब क्या हो गया, सॉलिड कंपोनेंट्स ज्यादा हो गए, उसमें क्या होगी, शुगर की अगर मात्रा बढ़ गई, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, आयोडीन की मात्रा अगर बढ़ गई तो क्या होगा, अगर ग्लूकोज की मात्रा अगर आपके ब्लड में बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो गाढ़ा हो जाएगा। अगर मान लो कि आपको एक शरबत बनाना है, शरबत बनाओगे आप, उसमें चीनी डाला तो क्या रहेगा, अगर बराबर तरीके से चीनी डाला, कम मात्रा में चीनी डाला तो क्या रहेगा, प्रॉपर शरबत रहेगा। लेकिन अगर आप चीनी की मात्रा ज्यादा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, शरबत गाढ़ा होगा या नहीं होगा। उसी तरीके से अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई ब्लड में तो ग्लूकोज क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, उसका थिकनेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई।
अगर ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई, ब्लड जो है कि गाढ़ा हो गया, तो क्या करना पड़ता है, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है आपके बॉडी में फ्लो करने के लिए। तो जब ज्यादा पंप करेगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो प्रेशर के साथ जो है कि ब्लड क्या करता है, ट्यूब में फ्लो करता है। दूसरा रीजन क्या हो गया कि हमें ये समझना पड़ता है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड का जो कंपोजिशन होना ना, आइसोटोनिक होना चाहिए। आइसोटोनिक मतलब क्या होना चाहिए, कि मात्रा बराबर बराबर होनी चाहिए। अब आइसोटोनिक मतलब क्या होता है, सिंपल सा हम समझते हैं कि 100 ml पानी है, 100 ml पानी आप ले लीजिए, और उसमें जो है कि कितना ग्राम नमक, 0.9 ग्राम अगर आपने नमक डाल दिया तो वो सोल्यूशन आइसोटोनिक होता है। उस सोल्यूशन में अगर रेड ब्लड सेल्स आपके ब्लड में है, रेड ब्लड सेल्स है, उस सोल्यूशन में अगर डाल दिया जाए तो रेड ब्लड सेल्स को जो है कि प्रॉपर तरीके से काम करेगा वो। ऐसा अगर ब्लड का कंपोजिशन रहे कि जिसमें ब्लड जो है कि रेड ब्लड सेल्स उसमें जो ब्लड में है, उसको प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए, प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए। तो अगर उस सोल्यूशन क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, आवाज आ रही है मेरी? हाइपरटोनिक कब बनेगा, अगर आयोडीन की मात्रा ज्यादा हो गई। अगर आपने आयोडीन क्या कर दिया, 1.8 ग्राम कर दिया, और पानी उतना ही है, सपोज 100 ml है, तो क्या हो जाएगा, आयोडीन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा, आपके ब्लड को आइसोटोनिक बनाने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, आयोडीन की मात्रा ज्यादा हो गई ना, तो पानी की मात्रा ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर मान लो कि आपको शरबत बनाना है, नमक का शरबत बनाना है ना, नमक किसी को देना है, तो अगर उसमें मान लो कि आपने नमक ज्यादा डाल दिया, तो कोई पिएगा तो कैसे लगेगा। तो उसके लिए क्या करोगे आप, सही सही लगे तो क्या करोगे, आप पानी उसमें बढ़ाओगे। तो जो है कि जब 1.8 ग्राम अगर नमक हो गया और पानी कितना हो गया, 100 ml ही रह गया, तो आइसोटोनिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पानी की मात्रा बॉडी के ब्लड में क्या करना पड़ेगा, पानी ज्यादा डालना पड़ेगा। तो नॉर्मल बॉडी में 5 लीटर ब्लड फ्लो होता है ना, तो अगर 6 लीटर हो गया तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। ज्यादा पानी उस ट्यूब के अंदर जा रहा है, तो ज्यादा पानी जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपके हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ रहा है। ज्यादा पंप क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका ब्लड गाढ़ा है, आपके ब्लड में जो है कि ज्यादा जो है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड हो गया, तो पंपिंग ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। पंप क्या कर रहा है, ज्यादा, नॉर्मल प्रेशर जो रहना चाहिए, नॉर्मल तरीके से जो पंप करना चाहिए आपके हार्ट को, वो क्या हो कर रहा है, ज्यादा पंप कर रहा है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। चौथा रीजन क्या होता है, चौथा रीजन ऐसा होता है कि जो ये इंसुलिन जो होता है ना, ग्रोथ हार्मोन होता है। आपके बॉडी में इंसुलिन क्यों बढ़ रहा है, हमें पता है, क्योंकि हम क्या करें, ग्लूकोज ले रहे हैं। ग्लूकोज ले रहे हैं तो ग्लूकोज को जो है कि क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज अगर ज्यादा बॉडी में, तो इंसुलिन ज्यादा है बॉडी में। तो इंसुलिन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है। वो क्या करता है, जो आपके ट्यूब है ना, उसमें जो है ना मसल्स होते हैं, उस मसल्स को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। अंदर क्या रहती है, मसल्स रहती है उस ट्यूब में। तो उस ट्यूब के मसल्स को क्या करता है, बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। जब मसल्स बढ़ने लगेगी, मांस बढ़ने लगेगा उसमें, तो ट्यूब के रास्ते क्या हो जाएंगे, सकरे हो जाएंगे। जब सकरे हो जाएंगे यानी कि पतला हो जाएगा रास्ता, जो है कि पतला हो गया, तो ब्लड को मूव करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो ब्लड को प्रेशर के साथ मूव कराना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड को तो मूव कराना पड़ेगा ना, नहीं तो तभी तो आपके जो है कि सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगा। नहीं, अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, बॉडी डेड हो जाएगी, है ना। तो उसको प्रेशर के साथ क्या करना पड़ता है, ट्यूब में फ्लो कराना पड़ता है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्लियर हो गया चार चीजें, चारों बातें क्लियर हो गई कि चार तरीके से ब्लड का प्रेशर बढ़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेन रूट क्या है, जड़ क्या है, कि हम क्या कर रहे हैं, अपने खाने में हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं। ग्लूकोज की मात्रा कैसे ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हम खाना खा रहे हैं। जब हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के खाना खाएंगे, तो आपके बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा बनेगा। जब ग्लूकोज ज्यादा बनेगा तो इंसुलिन ज्यादा बनेगा, और फिर क्या होगा, ग्लूकोज अगर ज्यादा बनेगा और सेल्स को एनर्जी की जरूरत नहीं रहेगी, तो क्या करेगा, सेल्स ग्लूकोज को अंदर लेगा नहीं। और फिर धीरे धीरे क्या करेगा, इंसुलिन ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। फिर ये क्या करेगा, ये रिसेप्टर्स को चोक कर देगा। जब रिसेप्टर्स को चोक कर देगा, तो फिर बाद में सेल्स क्या कर पाएगा, ग्लूकोज को अंदर ले ही नहीं पाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन ज्यादा आपके बॉडी में बनता जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा आप, ग्लूकोज आप इनपुट आप तो ज्यादा डाल रहे हो ना,
अगर इनपुट पे आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप तो वही खाओगे, रोटी सब्जी दाल चावल ही खाओगे, उसके अलावा आप क्या खाओगे? तो वहां से ग्लूकोज तो ज्यादा हो रहा है, तो इंसुलिन ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन ग्लूकोज क्या हो पा रहा है, सेल्स के अंदर जा ही नहीं पा रहा है। जब सेल्स के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो ग्लूकोज आपके बॉडी में घूम रहा है। जब ग्लूकोज भी ज्यादा घूमेगा तो भी क्या होगा, खून गाढ़ा हो जाएगा। खून गाढ़ा हो जाएगा, इंसुलिन ने क्या किया, नमक रोक करके रखा था। और आपके जो है कि ब्लड में ग्लूकोज भी ज्यादा है, तो भी खून गाढ़ा हो गया। खून गाढ़ा हो गया तो प्रेशर के साथ जो है मूव करेगा वो। अगर ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो भी क्या हो जाएगा, आपका सोल्यूशन क्या करना पड़ेगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको आइसोटोनिक बनाना पड़ेगा। तो पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये सारा खेल क्या है, ग्लूकोज और इंसुलिन जो है कि अगर बैलेंस नहीं है, सही तरीके से नहीं काम कर रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं। अगर हम अपने डाइट में कंट्रोल किया तो क्या होगा, ये सारा जो मैकेनिज्म जो गड़बड़ हो रही है ना, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, ये सब जो है कि गड़बड़ ठीक हो जाएगी। अब हम ये समझते हैं, हमने समझ लिया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, चार तरीकों से जो है कि ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में जो है कि ब्लड प्रेशर के साथ मूव कर रहा है और ब्लड प्रेशर हो रहा है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि इससे दिक्कत क्या होगी। अगर ब्लड प्रेशर के साथ बॉडी में घूम रहा है, ट्यूब में प्रेशर देते हुए घूम रहा है, तो उससे क्या दिक्कत होगी। तो जब ये प्रेशर के साथ ब्लड घूमता है आपके बॉडी में, ट्यूब के अंदर जब प्रेशर के साथ घूमता है, तो क्या करता है, आपके ट्यूब की वॉल्स को डैमेज करता है। आपके ट्यूब की वॉल्स को क्या करता है, डैमेज करता है। जिस आर्टरीज में घूम रहा है उसमें, उस आर्टरीज के वॉल्स को क्या करता है, डैमेज करता है। तो जब डैमेज हो जाता है आपकी वॉल्स, अब ऐसा नहीं कि तुरंत डैमेज कर देगा, धीरे धीरे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सारी चीजें होती है। नहीं तो तुरंत डैमेज कर देगा तो तुरंत आदमी डेथ हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे सब चीजें हो रही है ना। आपके बॉडी में हो ही रही है एक्टिविटी, आपको नहीं पता। बाहर से तो आप जो है कि बढ़िया जो है कि स्नो पाउडर, क्रीम पाउडर, सारी चीजें लगा रहे हो, लेकिन अंदर क्या हो रहा है आपकी बॉडी में आपको थोड़ी पता है ना। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजें हो रही है। तो क्या होता है, आपकी वॉल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। जब वॉल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस वॉल्स को रिपेयर करने के लिए लीपापोती करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, वहां पे फैट आकर के जो है कि क्या करता है, जो जहाँ पे डैमेज रहता है वहां पे चिपक जाता है। क्यों, डैमेज को रिपेयर करने के लिए। वहां पे कोलेस्ट्रॉल आकर के चिपक जाता है, वहां पे कैल्शियम आकर के चिपक जाता है। यानी कि जो वॉल जो डैमेज करते हुए जो चल रहा है, उस पे क्या होते हैं, किसकी परत आने लगती है, फैट की परत आने लगती है, कोलेस्ट्रॉल की परत आने लगती है और कैल्शियम की परत आने लगती है। तो उस पे क्या हो गया, परत जम गई ना, उस पे वॉल्स पे परत जम गई। जब परत जम जाएगी तो ट्यूब के रास्ता क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जो ट्यूब का ओरिजिनल रास्ता था, उस रास्ते में क्या जमने लगा, फैट जमने लगा, कोलेस्ट्रॉल जमने लगा, कैल्शियम जमने लगा। तो फिर क्या होगा, वो रास्ता ही ट्यूब का रास्ता छोटा हो जाएगा। जब ट्यूब का रास्ता छोटा हो जाएगा और साथ में क्या होगा, आपकी जो लचीली जो ब्लड वेसल्स थी वो क्या हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। और स्टिफ हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, तो आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या करेगी, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी, वहां के सेल्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। और जो ये कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, ये क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल तो आपके ब्लड वेसल्स में जम रहा है ना। वो क्या कर रहा है, ब्लड को प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं करने दे रहा है। और उस पे क्या होता है, बार बार जब ब्लड आता है तो उस कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ठोकर मारता है। और उसमें सबसे बदमाश होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, वो ज्यादा ठोकर मारता है। तो जब वो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जब ठोकर मारता है, तो कोलेस्ट्रॉल की जो परत होती है, जो झिल्ली हो जाती है, वो फट जाती है। और जब फट जाती है तो कोलेस्ट्रॉल पूरा क्या होता है, पूरे आर्टरीज में पूरा फैल जाता है। और आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। एक दिन में होगी क्या, नहीं, धीरे धीरे मैकेनिज्म चलती रहेगी, आपको पता नहीं चलेगा। अब कब जाकर के क्या होगा, वो जो है कि कोलेस्ट्रॉल फट जाएगा और तुरंत से आदमी की क्या हो जाएगी, सडन डेथ हो जाएगी। इसीलिए क्या करना है, हमें ब्लड प्रेशर को नॉर्मल प्रेशर में रखना है, जिससे कि क्या करे, वो वॉल्स को डैमेज नहीं करे। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा, इसलिए डॉक्टर बोलता है ना, ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो आपको क्या करता है, आपको सावधानियां बरतने के लिए बोलता है। बोलता है आप टेंशन ज्यादा मत लो, आप नमक ज्यादा मत खाओ, बोलता है या नहीं बोलता है। क्यों बोलता है नमक ज्यादा मत खाओ, क्योंकि आपके बॉडी में तो पहले से ही ज्यादा इंसुलिन ने नमक रोक करके रखा है, और आप और नमक खा रहे हो, है ना। तो क्या हो रहा है, दिक्कतें हो रही है ना। इंसुलिन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, तो आपको क्या करता है,
वो वॉल्स को स्टिफ कर देता है, हार्ड कर देता है, वहां पे मसल्स जो है कि जमा हो जाते हैं, और जो है कि रास्ता क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ अगर ब्लड फ्लो होने लगे तो क्या करता है, वॉल्स को डैमेज भी कर सकता है ना, वो ट्यूब फट भी सकती है, और अगर ट्यूब फट गई तो भी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है। ये तो हुआ हार्ट अटैक का प्रॉब्लम, है ना, हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड डिजीज है ना, आपके पंप को, आपको हार्ट को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पंप करना पड़ेगा। अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर है तो क्या हो रहा है, आपका पंप को ज्यादा प्रेशर करना पड़ा, ज्यादा पंप करना पड़ा, ज्यादा पंप करना पड़ रहा है। तो आप किसी से ज्यादा काम करवाओगे तो थकेगा या नहीं थकेगा? किसी को, अगर नॉर्मल व्यक्ति है उसको अगर आप काम जो है कि ज्यादा दे दो, ओवरलोड दे दो, तो क्या होगा, वो थकने लगेगा। जब थकने लगेगा उसकी फंक्शनिंग क्या होने लगी, खराब होने लगेगी। तो आपको हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या हो, दिक्कत हो सकती है, आपका जो है कि हार्ट बीट ज्यादा बढ़ सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर में ये सारी चीजें दिक्कतें होती है, किससे, हार्ट से रिलेटेड। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है, ये खून तो बॉडी के हर जगह मूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये आपके ब्रेन तक भी जाता है खून। यानी कि ब्रेन तक जो है कि वो, जो कि क्या गई है, ट्यूब गई हुई है। तो जब ब्रेन तक ट्यूब गई है तो ब्रेन की वाली जो ट्यूब है उसको भी क्या करेगा, डैमेज करेगा। ब्रेन की भी ट्यूब को डैमेज करेगा, नहीं करेगा, केवल हार्ट की ट्यूब को डैमेज करेगा क्या? वो तो जब प्रेशर के साथ जा रहा है तो सभी ट्यूब को डैमेज करते हुए जाएगा ना, धीरे धीरे। तो वहां पे भी क्या होता है, वहां भी परत क्या होने लगती है, वहां की जो ट्यूब है हार्ड होने स्टार्ट हो जाती है। और वहां पे भी कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाता है, फैट जमना स्टार्ट हो जाता है, कैल्शियम जमना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां के जो सेल्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, फिर ब्रेन में प्रॉब्लम होने लगेगी। अगर वहां का कोलेस्ट्रॉल फट गया, वहां का कोलेस्ट्रॉल क्या हुआ, फट गया, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम में क्या होता है, इंसान कॉमा में चला जाता है, उसका एक साइड का अंग ही काम करना बंद कर देता है। उसका हो सके कि वो जबानी जो है कि, या फिर एक साइड का जो है कि एरिया जो है कि, हिस्सा जो है कि काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वहां की नसें हो सके फट जाए। क्योंकि प्रेशर के साथ ब्लड मूव कर रहा है ना, तो ये नॉर्मल प्रेशर के साथ मूव करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाई प्रेशर के साथ मूव कर रहा है तो वॉल्स को क्या करते जा रहा है, डैमेज करते जा रहा है, और डैमेज करते जा रहा है, तो उसको डैमेज को रिपेयर करने के लिए वहां पे कोलेस्ट्रॉल, वहां पे फैट, वहां पे कैल्शियम की परत जो है कि जम रही है। उसकी वजह से क्या हो रही है, वॉल्स हार्ड हो रही है, और साथ में क्या हो रहा है, रास्ता पतला हो रहा है। तो रास्ता जब पतला हो रहा है तो और प्रेशर देना पड़ रहा है उसको, और बहुत ज्यादा प्रेशर आप किसी को दोगे, है ना, कोई एक बैलून है, उसको आप बहुत ज्यादा प्रेशर देते हो तो क्या होता है, बैलून फट जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा प्रेशर अगर हो गया, हाँ, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो क्या होगा, अचानक क्या हो सकती है, नसें वहां की फट सकती है और ब्रेन स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो दो प्रॉब्लम आपने समझा। उसी में क्या होता है, लोगों को पैरालिसिस होती है ना, पैरालिसिस उसी से जो है कि होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको लकवा बोलते हैं। अच्छा, वो ब्लड तो आपके किडनी तक भी जा रहा है, किडनी तक जा रहा है या नहीं जा रहा है? ब्लड तो किडनी को भी जाएगा ना, ब्लड फिल्टर करेगी ना किडनी। किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। तो वहां पे जो छोटी छोटी जो नसें होती हैं, छोटी छोटी जो ट्यूब होती है, जिसको कैपिलरीज बोला जाता है ना, वो क्या होती है, फिल्टर का काम करती है। वहां पे जब जब जाता है ब्लड प्रेशर के साथ, तो उसको भी क्या करता है, डैमेज करता है। तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर में किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहां की वॉल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन जो है कि नहीं मिलेगा, है ना, वहां की जो कैपिलरीज हैं उनको जो है कि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ट्यूब में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ना, वहाँ के सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और वहां भी क्या होगा, डैमेज करते हुए जाएगा, वॉल्स को डैमेज करते हुए जाएगा। तो फिर क्या होगा, वहां पे भी प्रेशर के साथ जब जाएगा तो आपको क्या होगा, किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। तो कुल खेल क्या है कि ब्लड आपके बॉडी में जहां जहां भी मूव करेगा, प्रेशर के साथ अगर ब्लड मूव कर रहा है तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वॉल्स को डैमेज करेगा। किसकी वॉल्स को, ट्यूब के वॉल्स को डैमेज करेगा। हो सके वो ट्यूब पतली हो या मोटी हो या मीडियम हो, है ना, हर जगह क्या करेगा, वो डैमेज करेगा। जो पतली ट्यूब होगी वो क्या होगी, जल्दी ज्यादा अफेक्ट करेगी, उसको जल्दी ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा, है ना। जो पतली ट्यूब्स होंगी वो क्या होगी, वहां पे अगर परत जम गई, वो हार्ड हो गई, तो वहां पे ब्लड प्रेशर जो है कि प्रेशर के साथ मूव करेगा। तो प्रेशर के साथ मूव करेगा तो उसको क्या करेगा, उसको डैमेज कर सकता है ना, डैमेज कर देगा तो वहां पे दिक्कत होगी। तो इसी तरीके से किडनी भी काम करना जो है कि धीरे धीरे दिक्कत कर देती है। तो किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, ये जो प्रेशर है, ये जो ब्लड है आपके आंखों तक जा रहा है,
आंखों तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, ब्लड आंखों तक पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे छोटी छोटी कैपिलरीज होती है ना, वो जो है कि रेटिना तक आपके जाती है। और अगर वहां पे प्रेशर बार बार प्रेशर के साथ अगर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो क्या हो सकता है, आपके रेटिना को डैमेज कर देगा। जब रेटिना को डैमेज करेगा तो आपको आंखों से दिखना जो है कि प्रॉब्लम हो जाएगा, वहां की रेटिना में स्वेलिंग आ जाएगी, वहां पे ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है ना। अगर वहां पे जाकर के जो है कि ब्लड पास नहीं हो पाया, वहां पे अगर जो है कि स्टिफ हो गई, हार्ड हो गई, वहां पे जो है कि उसकी परत जम गई, फैट की या कोलेस्ट्रॉल की परत जा करके जम गई, तो उसको क्या कर सकता है, वहां पे जाएगा और जाके अगर वो फट गया तो ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। तो फिर क्या हो सकता है, आपकी आंख डैमेज हो सकती है, आंख में रोशनी की प्रॉब्लम हो सकती है, रेटिना को जो है कि डैमेज कर सकता है। तो क्या है, कुल मिलाकर के समझना क्या है हमें, कि अगर प्रेशर के साथ अगर ब्लड जा रहा है और ये लगातार जो है कि उस पे हम काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स जहां जहां पे ब्लड फ्लो हो रहा है वहां की चीजों को दिक्कत करेगा। आपको एल्जाइमर की दिक्कत हो सकती है। किसकी दिक्कत हो सकती है, एल्जाइमर, मतलब कि आपकी याददाश्त हो सकती है, धीरे धीरे याददाश्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहां के जो ब्लड जहाँ पे पास हो रहा है वहां की क्या कर रहा है, डैमेज करते जा रहा है, प्रेशर के साथ उस कैपिलरीज को, उसको क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, उस ट्यूब को डैमेज कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, वहां पे जो है कि आपके सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा। जब सेल्स को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे आपका क्या कर सकता है, ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, और एल्जाइमर की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपकी याददाश्त धीरे धीरे खो सकती है। आपके जो है कि सेक्स हार्मोन पे जो है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वहां की जो नसें हैं, वहां पे नसों में जो ब्लड फ्लो होता है प्रेशर के साथ फ्लो होगा, है ना, वहां पे स्टिफनेस आ जाएगी। और क्या होगा, तब इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, फीमेल को जो है कि बच्चा जो है कि कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो जड़ क्या है, जड़ हमने क्या समझा, बीपी जड़ है क्या, ब्लड प्रेशर जड़ है क्या, जड़ क्या है, जो हम डाइट ले रहे हैं। अगर हमने डाइट में सुधार कर लिया, यानी कि हम केवल कार्बोहाइड्रेट्स न खाते हुए हम अपने डाइट में प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दे, विटामिन लेना स्टार्ट कर दे, मिनरल्स लेना स्टार्ट कर दे, फाइबर लेना स्टार्ट कर दे, सही तरीके से पानी पीना स्टार्ट कर दे, तो क्या होगा, आपके बॉडी में, आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है कि ज्यादा नहीं होगी। जब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा नहीं होगी तो इंसुलिन की मात्रा ज्यादा नहीं होगी। जब इंसुलिन की मात्रा ज्यादा नहीं होगी तो आपकी बॉडी क्या करेगी, फंक्शन प्रॉपर तरीके से करेगी। क्योंकि सारा खेल क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, ग्लूकोज और इंसुलिन की गड़बड़ की वजह से हो रहा है। अगर ग्लूकोज ज्यादा बढ़ गया तो आपका ब्लड गाढ़ा हो गया, थिकनेस बढ़ गई, थिकनेस बढ़ जाएगी तो प्रेशर के साथ ब्लड को मूव कराना पड़ेगा। इंसुलिन, अगर ग्लूकोज सेल्स नहीं ले पाएंगे तो इंसुलिन क्या करेगा, आयोडीन को रोक देगा, नमक को रोक देगा बॉडी में, है ना, बॉडी से फिल्टर नहीं होने देगा। और फिर आयोडीन की मात्रा बढ़ जाएगी, आयोडीन की मात्रा बढ़ जाएगी तो फिर खून गाढ़ा हो जाएगा, फिर खून गाढ़ा हो जाएगा तो प्रेशर के साथ जो है कि मूव करेगा तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अगर खून जो है कि अगर आयोडीन की मात्रा ज्यादा हो गई तो उसको क्या करना पड़ेगा, आइसोटोनिक बनाना पड़ेगा। आइसोटोनिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पानी की मात्रा ज्यादा करनी पड़ेगी। जब पानी की मात्रा ज्यादा करनी पड़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर के साथ जो है कि ब्लड फ्लो करेगा, है ना। इंसुलिन क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन क्या करेगा, जो है कि वहां पे जो है कि मसल्स को ग्रो करेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, रास्ता पतला हो जाएगा, रास्ता पतला हो जाएगा तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, प्रेशर के साथ उसको ब्लड को फ्लो करवाना पड़ेगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। और यही ब्लड प्रेशर क्या करेगा, बार बार आपकी जो है कि ट्यूब की वॉल्स को डैमेज करता रहेगा, और उसका लिपोप्रोटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां पे कोलेस्ट्रॉल आकर के जमेगा, वहां पे फैट आकर के जमेगा, वहां पे क्या जमेगा, कैल्शियम आकर के जम जाएगा, रास्ता पतला होते जाएगा और ब्लड प्रेशर आपका बढ़ते जाएगा। रास्ता पतला हो गया ना तो हार्ट को और काम करना पड़ेगा, और हार्ट को काम करना पड़ेगा ज्यादा, तो क्या होगा, हार्ट की फंक्शनिंग प्रॉपर जो है कि दिक्कत हो जाएगी। और अगर कहीं पे जो है कि बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया हार्ट ने, और बहुत तेज से जो है कि प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो हुआ जिस जगह पे, वहां पे क्या होगा, जो है कि जाकर के ठोकर मारेगा, ठोकर मारेगा तो कोलेस्ट्रॉल फटने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल अगर फट गया तो पूरा जो है कि आपके जो है कि ट्यूब को ब्लॉक कर देगा, ट्यूब को ब्लॉक कर देगा तो वहां पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, आगे आगे सप्लाई बंद हो जाएगा, सप्लाई बंद हो गया तो वाला ऑर्गन सेंस क्या करना करे, काम करना बंद कर देगा, तो आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, आपको पैरालिसिस हो सकती है। अगर आग तक ब्लड जो है कि प्रेशर के साथ गया तो आग की जो है कि
प्रेशर के साथ गया कैपिलरीज को तो डैमेज कर सकता है, तो आपका रेटिना डैमेज हो सकता है, तो आपकी आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी में अगर जो है कि ब्लड प्रेशर के साथ गया तो आपका किडनी डैमेज कर सकता है, वहां की जो है कि ट्यूब फट सकती है, तो आपका किडनी डैमेज हो सकता है। तो ये सारा जो है ना बहुत बड़ा खेल है। तो इस खेल को समझने के लिए आपको क्या करना, सिंपल सा तरीका है, हमने क्या समझा कि हमें क्या करना, अपनी डाइट पे हमें जो है कि बैलेंस्ड करना है। आपको बैलेंस्ड डाइट लेना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस्ड डाइट लेना स्टार्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। नहीं तो आप क्या करोगे, दवाइयाँ खाते रहोगे, आप जड़ पे काम नहीं करोगे, है ना। आप डाइट वही ले रहे हो और खाए जा रहे हो दवाइयाँ, डाइट वही ले रहे हो, ग्लूकोज बढ़ाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो दवाइयाँ। तो दवाइयाँ कितना असर करेगी, दवाई का फिर डोज बढ़ाना पड़ेगा आपका, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर मान ही नहीं रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा, डोज बढ़ा देगा। और दवाइयों के अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आपको जड़ समझना है, क्योंकि वो जो दिक्कत हो रही है ग्लूकोज और इंसुलिन की वजह से दिक्कत हो रही है, जो आप अपना डाइट ले रहे हो इस डाइट की जो वजह से जो दिक्कत हो रही है, तो एक ही काम आपको करना है। अगर आपको जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीजेस को अगर खत्म करना है तो आपको क्या करना है, आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट के साथ आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर लेना स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, प्रॉपर हो जाएगा। और जो आपके विजरल फैट जो जमा हुए आपके सेल्स के ऊपर, उसको जो है कि हटाने का काम करना पड़ेगा। आपके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ उसको हटाने का काम करना पड़ेगा। उसको कैसे हटाएंगे, तो सिंपल का सोल्यूशन क्या, फ्लैक्स ऑयल आप लीजिए। फ्लैक्स ऑयल लेंगे तो क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल धीरे 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 जो फिजिकल फैट जमा है सेल्स के ऊपर, धीरे 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 क्या होने लगेगा, रिमूव होने लगेगा। और उसके रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। जब गेट खुल जाएगा तो इंसुलिन क्या कर पाएगा, ग्लूकोज को सेल्स के अंदर डाल पाएगा। और एक तो क्या किया आपने, इनपुट में चेंजेस कर दिया है ना, इनपुट में ज्यादा ग्लूकोज बनने नहीं दे रहा है। और इधर से क्या हो रहा है कि आपने क्या किया, जो ऑलरेडी जो परत जमा है उसको भी आपने क्या किया, खोलना स्टार्ट कर दिया। तो ग्लूकोज क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से अब जा रहा है। तो आपकी बॉडी जब प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देगी तो प्रॉब्लम धीरे 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 चुटकियों में गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर आप मेडिसिन डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आपको मरते दम तक दवाइयां खानी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने जड़ पे काम नहीं किया तो डॉक्टर का चक्कर लगाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी तो हार्ट की तो इलाज कराएंगे, फिर और प्रॉब्लम हो जाएगा तो कहीं आँख की इलाज कराएंगे, फिर और प्रॉब्लम हो जाएगा तो कहीं जाके किडनी का इलाज कराओगे, कहीं और प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप जो है कि आंखों की रोशनी कम होने लगेगी तो आंखों की दवा कराओगे। तो अलग अलग डॉक्टरों के चक्कर हम घूमते रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम क्यों बता रहे हैं, कि ज्ञान लेकर के चुपचाप जाके कंबल तान करके सो जाने के लिए। यहाँ से ज्ञान ले लिया, अभी खाना तो बना ही होगा, अच्छा अच्छा खाना बना होगा, है ना, पूड़ी सब्जी बना होगा लोगों के घरों में, है ना, सेवई, रसमलाई, रसगुल्ला, जो भी बना होगा, भजिया पकौड़े, जो बढ़िया खाएंगे और चद्दर तान के सो जाएंगे। इसके लिए ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, लोगों को बताना है आपको, लोगों को समझाना है, लोगों को अवेयर करना है। लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है या नहीं है, आपके घरों में ही बहुत सारे लोगों को बीपी का प्रॉब्लम होगा, खुद को ही बीपी का प्रॉब्लम होगा, खुद को ही जो है कि डायबिटीज का प्रॉब्लम होगा, खुद को ही थकावट आती होगी, खुद को ही जो है कि बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो एक ज्ञान ले करके जो है कि चद्दर तान के सोने के लिए ज्ञान नहीं है, एक ज्ञान लेकर के इसको समझना है और लोगों को समझाना है। पहले तो खुद पे अमल करना है, करके देखना है, और फिर लोगों को फिर उस पे जो है कि करवाना है, अमल करवाना है, तब जाकर के रिजल्ट आएगा। सो विश यू वेल, आई होप दैट आपको बीपी का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, डायबिटीज का आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये डायबिटीज को लेकर, किसी एक पर्टिकुलर डिजीज को लेकर के आप लोगों में अवेयरनेस आप कर सकते हैं। और ये सारी चीजें अगर आपने प्रॉपर तरीके से बता दिया ना तो सामने वाला बोलेगा कि ये सही आदमी है, इसने ये जो है कि सही जानकारी दे रहा है। और वो आपके साथ क्या हो जाएगा, रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। और एक बार रिलेशन बिल्ड हो जाता है, एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना, तो सामान तो अपने आप चुटकियों में निकलता है। एक बार ट्रस्ट बनना चाहिए, लोगों की आप प्रॉब्लम को बस सॉल्व कर दो, आपके साथ जो है ना रिलेशनशिप बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपका ही नाम लेगा वो। अगर आपने किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करा दिया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कराया, और आप सोचो कि सामान ले लो, सामान ले लो, है ना, प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो, कोई नहीं लेगा आपसे। एक बार ले भी लेगा, मान लो कि एक बार ले लेगा, है ना, एक बार मेरे कहने पे ममता मैडम ने सामान ले लिया और उनको जो है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई,
दूसरी बार लेंगे क्या? लेकिन अगर ममता मैम को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये भैया जो है कि बॉडी की मैकेनिज्म इस तरीके से काम करती है, तो एक दिन लेने से नहीं होगा, एक महीना लेने से नहीं होगा, इस पे जो है कि 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना काम करना पड़ेगा। तब वो नीचे जो हमने गंदगी जमा की है ना, सेल्स के ऊपर जो परत जमा की, एक दिन में जो है कि परत हट जाएगी क्या? उसके लिए टाइम लगेगा। तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अच्छा 5 महीना, 6 महीना मुझे प्रोडक्ट को लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरा क्या हो जाए, क्या हो जाए, विजुअल फैट जो है कि धीरे 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 जो है कि कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं प्रोटीन विटामिन मिनरल्स लूंगी तो जो है कि मुझे आगे चल करके लाइफ स्टाइल डिजीज नहीं होगी, कौन सी, डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इस तरीके से किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो एक बार सामान नहीं बेचना पड़ेगा आपको, वो बार बार खुद से लेगा, क्योंकि उसका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसका फंडामेंटल क्लियर हो गया। सो विश यू वेल। हम कल जो है कि किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो क्या होता है ना कि 40 मिनट बड़ा कम पड़ता है मुझे, एक्चुअली चाहिए मुझे 1 घंटा, 1.5 घंटा, है ना, 2 घंटा चाहिए, लेकिन हमारा क्या सिस्टम 40 मिनट का है। इसलिए चीजें क्या है कि क्योंकि मुझे सवाल लेना पड़ता है, अब सवाल ले ही नहीं पाऊंगा क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। सो जो भी सीखा आपने, क्या करिए ना, इसकी प्रैक्टिस करिए, समझिए, थोड़ा सा डायग्राम निकालिए, थोड़ा सा आप जो है ना नोटबुक जो है कि इस वीडियो को दोबारा सुनना आप, है ना, क्या क्या बताया, कैसे कैसे बताया, तो थोड़ा आप अपने तरीके से लोगों को बताने का प्रयास करिए।